नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, बीएड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अभी अभी सरकार की तरफ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान किया गया है। तकरीबन 70,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ होंगी, जिसमें राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं तो भी आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ भर्तियों में आवेदन शुरू भी हो गए हैं, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। 3 बड़ी भर्तियों के बारे में बात करेंगे, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान में 40,000 से अधिक पदों पर रीट की भर्ती होगी, जिसे तृतीय यहाँ पर श्रेणी शिक्षक भर्ती कहा जाता है। लेवल फर्स्ट 1 से 5 और लेवल सेकंड 6 से 8। इसके साथ ही राजस्थान में 9 से 10 यानी टीजीटी के लिए 10,000 पदों पर भर्ती होगी, जिसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने की है। और इस भर्ती में सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो आपके लिए बड़ा एक जो है यहाँ पर फायदा रहेगा, क्योंकि राजस्थान में हर राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है और उनको जो है सरकार की तरफ से सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाता है। अच्छे खासे पद आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं केवीएस के अंदर जो एक बड़ी भर्ती आई हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से कई नई भर्तियाँ निकाली गई हैं। राजस्थान में रीट भर्ती की बात करें तो इसमें 40,000 पद आएंगे। जिन अभ्यर्थियों का रीट फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल क्लियर है, वो मेन एग्जाम दे सकते हैं। और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आएगी, जिसे टीजीटी बोलते हैं, उस वैकेंसी में बिना किसी टेट या सी टेट के आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको उसमें टेट या सी टेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला यहाँ पर किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर केवीएस भर्ती की। तो केंद्रीय विद्यालय फतेहाबाद में हरियाणा और आसपास के कई राज्यों में नई भर्तियां निकली हैं। परमानेंट जॉब होगी, जिसमें लोकेशन पिन के साथ स्टेट रहता है। यहाँ पर स्टेट हरियाणा और पिन वगैरह दिया लोकेट कर सकेंगे आप। अन्य राज्यों के अंदर भी बड़ी भर्तियां निकली हैं, जिसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट एडेड फॉरेन कंट्री स्कूल टीचर्स वैकेंसी के लिए आपको सैलरी 80,000 रुपये तक मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड ये स्कूल है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय हैं। यानी आपको जो है फॉरेन में पढ़ाने का भी मौका मिलेगा। और इसमें आपका जो वेतन रहेगा दोस्तों, वो 80,000 रुपये तक रहेगा। और आपको जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से रहने और खाने का जो प्रबंध होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। यानी आप विदेश में भी रह सकते हैं और यहाँ पर रहने के और दौरान खाना पीना भी आपका फ्री रहेगा। बात कर लें इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। टीजीटी में सोशल साइंस मिलेगा, टीजीटी में साइंस मिलेगा, टीजीटी में हिंदी, टीजीटी में आर्ट एंड क्राफ्ट फाइन आर्ट, टीजीटी के अंदर आपको जो है मलयालम मिलेगा, टीजीटी में आपको संस्कृत मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट जो आपको टीजीटी के अंदर यहाँ पर मिलने वाले हैं। पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंट, पीजीटी में कंप्यूटर साइंस, पीजीटी में ये आएगा फिजिकल एजुकेशन, और ये सब कुछ आपको मिलेगा। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास जो है यहाँ पर आपका बीएड और कम से कम 50% नंबरों के साथ जो है आपका यहाँ पर जो है स्नातक कोर्स होना चाहिए। जबकि पीजीटी में आपके कम से कम 50% नंबरों के साथ मास्टर डिग्री और बीएड की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। इस वैकेंसी की बात करें तो लास्ट डेट जो आवेदन करने की वो 20 मार्च है। इस वैकेंसी में मैक्सिमम टू एज की बात करें तो 50 साल तक के अभ्यर्थी भी आवेदन डाल सकते हैं। तो इसमें आपको एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है। वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो टीजीटी पीजीटी के अंदर आपको ये भर्ती मिल रही है। तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट को नोट कर लें, जहाँ से आपको आवेदन करना है www.isjed.org। ये इसकी वेबसाइट है www.isjed.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो इस भर्ती के लिए कर सकते हैं। इस भर्ती की दोस्तों बात कर लेते हैं आगे क्या कुछ रहेगा। इसमें सी टेट और टेट अगर आपने पीआरटी वाला, तो ऑफकोर्स आपके पास कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग तो होगा ही। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए ऐसा कंडीशन नहीं रखा है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग इसके साथ आपने सी टेट या किसी भी राज्य का टेट पास किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए मास्टर डिग्री में 50% नंबर होने चाहिए। जैसे केवीएस में रखा है ना, वैसे ही उन्होंने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह थोड़ा सा देखना होगा। पीजीटी का आपको बात करें, बाकी बीएड मांग रहे हैं तो कुछ नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए सी टेट की ज़रूरत नहीं होगी, ओनली बीएड एंड आपके पास मास्टर डिग्री जो है पीजीटी के लिए होना चाहिए।
अब देखते हैं सब्जेक्ट की, तो फिजिकल एजुकेशन, इसमें बीएड तो बहुत लोग नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही अप्लाई करते हैं। फिर आप कंप्यूटर साइंस में बीएड बहुत लोग नहीं करते हैं, तो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की क्या मांग रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम बैचलर में आपके 50% नंबर और उस सब्जेक्ट में भी एवरेज, और के बाद जो ग्रेजुएशन का जो है इसमें बीएड होना चाहिए, यानी 50% नंबरों के साथ आपका जो ग्रेजुएशन और बीएड जो है वो टीजीटी के लिए कंप्लीट होना जरूरी है। टीजीटी में उन्होंने सीटी या राज्य टेट की डिमांड नहीं किया, तो बहुत अच्छा, बिना सीटेट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी टीजीटी के लिए जो आप अप्लाई करेंगे उसमें बिना किसी राज्य टेट या सीटेट के भी आपको अप्लाई करने का जो मौका है वो यहाँ पर दिया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सीटेट या टेट नहीं मांग रहे हैं तो आप बिना टेट के आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए टेट या सीटेट जो है वो ज़रूरी है। तो अगर आप पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी अगर आपने बीएसटीसी या डीएल कर रखा है और आप पीआरटी में आवेदन करना चाहते हैं जेबीटी करके, तो आपको जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से मांगा गया है वो आपके पास होना ज़रूरी है। आपका राज्य टेट या सीटेट क्लियर होना ज़रूरी है। वहीं जितने डॉक्यूमेंट नीचे बताए गए हैं, +2 सर्टिफिकेट मतलब 12वीं पास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जैसे भी आपका आया हो, फिर एमए एमएससी में जो भी आपने किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन उसका सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज मार्कशीट, फिर बीएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपने किया है पीआरटी के लिए तो उसका मार्कशीट, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि आपको फॉरेन कंट्री जाना है, तो यह सारी चीज़ों को फ़ोटोकॉपी आप साइन करेंगे तो बायोडाटा के साथ पीछे स्कैन करेंगे, सिंगल पीडीएफ बनाएंगे, वह 1 पीडीएफ, और यहाँ इस ईमेल आईडी पर भी भेज देंगे। 2-4 बार बोल रहा हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल बनी हुई है, वहाँ से भी अप्लाई करते हैं। और नंबर 2 ऑप्शन ये भी करना है, नंबर वह ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है। तो दोस्तों फॉरेन कंट्री में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल विकिपीडिया जो पहले आएगा लिंक, उस पर आपको सजेस्ट करना है। तो दोस्तों ये भर्ती जो है आपको एक अच्छी वैकेंसी मिलने जा रही है। वहीं देश के अन्य कई राज्यों में आपको कई बड़ी भर्तियां जो है वो मिलने वाली है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो। राजस्थान की भर्ती की बात कर लेते हैं, इसमें 10,000 से अधिक पदों पर आपको ये भर्ती मिलेगी, जिसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। राजस्थान के अंदर एक अच्छी भर्ती, एक बड़ी भर्ती आपको जो है मिलने जा रही है, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने का जो मौका है वो प्रदान किया जाएगा। तो राजस्थान की इस वैकेंसी में आप आवेदन डाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हरियाणा के अंदर भी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आने वाली है, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा। हरियाणा की भर्ती के लिए भी आप आवेदन जो है वो डाल सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एक बड़ी भर्ती जो है वो मिलने जा रही है। तो देश के किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जानकारी जो है वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी राज्यों की शिक्षक भर्तियों की जो जानकारियाँ हैं वो हम आप तक सबसे पहले चैनल के ऊपर पहुँचाते रहते हैं, तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।